24 मई 2026 से 30 मई 2026 का यह सप्ताह आपके जीवन में केवल 7 दिनों का समय नहीं है। यह एक ऐसी कर्म यात्रा है जहां आपके बीते हुए निर्णय, आपके अधूरे सपने, आपकी चुप पीढ़ियां और आपकी छुपी हुई शक्तियां एक साथ जागने वाली है। यह सप्ताह आपको भीतर से झकझोर भी कर सकता है और उसी झटके में आपको नई दिशा भी दे सकती है। कई बार ऐसा लगेगा जैसे सब कुछ हाथ से फिसल रहा है, लेकिन अगले ही पल कोई अदृश्य शक्ति आपको संभाल लेगी। यह वही समय है जब ब्रह्मांड आपके धैर्य को परख रहा है और आपकी आत्मा को अगले स्तर के लिए तैयार कर रहा है। इस सप्ताह सूर्य वृषभ राशि में स्थित होकर आपके चौथे भाव को प्रकाशित कर सकती है। यह स्थिति आपके भीतर घर, परिवार, मानसिक शांति और भावनात्मक सुरक्षा भी तीव्र इच्छा पैदा करेगी। लेकिन सूर्य की यह स्थिति आपको यह भी महसूस कराएगी कि केवल बाहरी सुख से मन नहीं भरता। कई कुंभ राशि वालों को इस समय घर के वातावरण में थोड़ी भारी ऊर्जा महसूस हो सकती है। पुराने मतभेद फिर से उभर सकते हैं। माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ सकती है या परिवार में किसी बात को लेकर मौन तनाव बना सकते हैं। लेकिन यह सूर्य आपको भीतर से यह सीख भी देगा कि सच्ची शांति बाहर नहीं, आपके अपने मन में छिपी हुई है। चंद्रमा इस सप्ताह लगातार अलग अलग नक्षत्रों से गुजरते हुए आपके मन की तरंगों को बदलता रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा की स्थिति आपको भावुक बना सकती है। पुराने रिश्तों की यादें अचानक मन में लौट सकती है। कोई पुरानी तस्वीर या किसी की कही हुई छोटी सी बात आपके दिल को गहराई तक छू सकती है। ऐसा लगेगा जैसे समय पीछे लौट आया हो। लेकिन जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा, चंद्रमा की ऊर्जा आपको भावनात्मक उलझनों से बाहर निकालकर निर्णय लेने की शक्ति देगी। मंगल की स्थिति इस समय आपके साझेदारी और संबंधों के क्षेत्र में तीव्रता पैदा कर रही है। यही कारण है कि प्रेम संबंधों में इस सप्ताह भावनाएं बहुत गहरी रहेगी। यदि दिल में सच्चा प्रेमी है तो संबंध और मजबूत होगा, लेकिन यदि भीतर अविश्वास छिपा है तो छोटी सी बात भी बड़ा विवाद बन सकती है। विवाहित लोगों के लिए यह समय एक दूसरे की भावनाओं को समझने का है। अहंकार इस सप्ताह सबसे बड़ा शत्रु बन सकते हैं। यदि आप अपनी बात मनवाने के लिए कठोर शब्दों का प्रयोग करेंगे तो बाद में पछताना पड़ सकता है। लेकिन यदि आप धैर्य और समझदारी से बात करेंगे तो वही रिश्ता पहले से अधिक गहरा हो जाएगा। बुध की स्थिति आपके विचारों को तीक्ष्ण बना रही है। यह समय विद्यार्थियों और नौकरी करने वालों के लिए महत्वपूर्ण संकेत लेकर आया है। जिन लोगों का मन लंबे समय से किसी नए कार्य, नई योजना या नई दिशा को लेकर उलझा हुआ था, उन्हें इस सप्ताह कोई स्पष्ट संकेत मिल सकती है। अचानक कोई नई जानकारी, कोई नया संपर्क या कोई पुराना अधूरा अवसर फिर से आपके सामने आ सकते हैं। नौकरी में जो लोग लंबे समय से मेहनत कर रहे थे लेकिन परिणाम नहीं मिल रही थी, उनके लिए यह सप्ताह धीरे धीरे परिस्थितियों को बदलने लगेगा। वरिष्ठ लोगों का रवैया थोड़ा नरम पड़ सकता है, लेकिन याद रखिए अभी भी जल्दबाजी आपके लिए हानिकारक बन सकती है। गुरु की दृष्टि इस सप्ताह आपके भाग्य क्षेत्र को मजबूत कर रही है। यही वह शक्ति है जो बार बार गिरने के बाद भी आपको टूटने नहीं देती। जब सब कुछ समाप्त होता हुआ लगता है, अचानक मंदिर जाने का मन होगा। किसी पुराने मंत्र की याद आएगी। कुछ लोगों को स्वप्नों में माध्यम से भी संकेत मिल सकती है। ऐसा महसूस होगा जैसे ईश्वर आपको भीतर से पुकार रहा हो। यदि आप ध्यान, प्रार्थना या मौन साधना से जुड़ेंगे तो आपके मन की भारी ऊर्जा धीरे धीरे हल्की होने लगेगी। शुक्र की स्थिति प्रेम, आकर्षण और संबंधों में मिठास लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन राहु की छाया भ्रम भी पैदा कर सकती है। इसलिए इस सप्ताह दिल और दिमाग दोनों का संतुलन
बहुत आवश्यक है। जो लोग नए प्रेम संबंध में प्रवेश करना चाहते हैं उन्हें सामने लाएं। व्यक्ति को समझने में थोड़ा समय लेना चाहिए। केवल भावनाओं के आधार पर निर्णय लेना आगे बढ़कर उलझना बढ़ा सकते हैं। विवाहित जीवन में यदि पिछले कुछ समय से दूरी बनी हुई थी तो इस सप्ताह कोई ऐसा क्षण आ सकती है जब दोनों दिल फिर से एक दूसरे के करीब आने लगेंगे। शनि जो आपकी ही राशि में अपनी गंभीर दृष्टि बनाए हुए हैं, इस पूरे सप्ताह का सबसे गहरा ग्रह बनकर काम करेगा। शनि आपको हर पल कर्म का महत्व समझा रही है। यही कारण है कि इस समय जीवन में जो भी हो रहा है वह केवल संयोग नहीं है। हर घटना आपके पुराने कर्मों की प्रतिध्वनि है। यदि आपने किसी का दिल दुखाया है तो अब उसका बोझ महसूस हो सकती है। यदि आपने सच्चाई और मेहनत का मार्ग चुना है तो देर से ही सही लेकिन फल अवश्य मिलेगा। शनि आपको धैर्य सिखा रही है, वह आपको मजबूत बना रहे हैं। वह आपको साधारण इंसान से असाधारण आत्मा में बदलने की प्रक्रिया में है। राहु आपके धन और वाणी के क्षेत्र में बैठकर कई बार आपको बेचैन कर सकती है। अचानक खर्च बढ़ सकते हैं। धन आता हुआ भी रुकता हुआ महसूस होगा। कुछ लोगों को इस सप्ताह उधार या लेन देन में सावधानी रखनी होगी। किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना नुकसान दे सकते हैं, लेकिन यदि आप योजनाबद्ध तरीके से चलेंगे तो धीरे धीरे आर्थिक स्थिति संभलने लगेगी। सप्ताह के मध्य में धन लाभ के छोटे संकेत भी मिल सकते हैं। किसी रुके हुए पैसे की खबर मिल सकती है या कोई पुराना कार्य फिर से सक्रिय हो सकते हैं। केतु की ऊर्जा इस समय आपको भीतर से दुनिया से थोड़ा अलग महसूस करा सकती है। कई बार भीड़ में भी अकेलापन महसूस होगा। ऐसा लगेगा कि कोई आपको पूरी तरह समझ नहीं पा रहा, लेकिन यही अकेलापन इस सप्ताह आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है, क्योंकि जब इंसान भीतर की आवाज़ सुनना शुरू करता है तभी उसकी आत्मा जागती है। वैदिक पंचांग की दृष्टि से यह सप्ताह भी बहुत विशेष है। तिथियों का परिवर्तन आपके मन की परतों को लगातार बदलता रहेगा। प्रारंभिक दिनों में मन संवेदनशील रहेगा, निर्णय लेने में असमंजस हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे तिथि आगे बढ़ेगी आपके भीतर स्पष्ट आने लगेगी। कुछ दिनों में नक्षत्रों की ऊर्जा आपको लोगों से जोड़कर या प्रयास करेगी, तो कुछ दिनों में आप अकेले रहकर अपने मन की गहराई में उतरना चाहेंगे। यह इस सप्ताह की सबसे बड़ी विशेषता है कि बाहर और भीतर दोनों दुनियाएं एक साथ चलेंगी। जो विद्यार्थी पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पा रहे थे उन्हें इस सप्ताह अनुसार अपनाना होगा। मन बार बार भटकेगा, कभी भविष्य की चिंता, कभी पुराने दुख और कभी आत्मविश्वास की कमी पढ़ाई को प्रभावित कर सकती है। लेकिन यदि आप प्रतिदिन निश्चित समय पर अध्ययन करेंगे तो धीरे धीरे मन स्थिर होने लगेगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले के लिए यह समय मानसिक मजबूती का है। हार मानने का विचार बिल्कुल मत आने दीजिए, क्योंकि आपकी मेहनत अभी दिखाई नहीं दे रही, लेकिन उसका फल धीरे धीरे तैयार हो रहा है। स्वास्थ्य की बात करें तो यह सप्ताह मानसिक थकान और दे सकता है। नींद पूरी न होना, सिर भारी रहना, शरीर में सुस्ती या अचानक ऊर्जा कम महसूस होना संभव है। कुछ लोगों को पेट और गले में जुड़ी समस्या भी परेशान कर सकती है, लेकिन सबसे अधिक ध्यान आपको अपने मन पर देना होगा, क्योंकि इस समय शरीर से अधिक मन थक रहा है। जितना संभव हो नकारात्मक लोगों और अनावश्यक विवादों से दूरी बनाए रखें। सुबह जल्दी उठकर कुछ समय खुली हवा में बिताना आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगी। इस सप्ताह एक बात बार बार आपके जीवन में सामने आएगी और वह है आत्मसम्मान। कई बार आपने लोगों के लिए खुद को बदल दिया, अपने मन को दबा दिया, अपनी भावनाओं को छुपा लिया, लेकिन अब ब्रह्मांड आपको यह सिखा रहा है कि खुद से प्रेम करना भी
उतना ही आवश्यक है जितना दूसरों से प्रेम करना। जो लोग आपकी कीमत नहीं समझते उनके पीछे अपनी ऊर्जा व्यर्थ मत कीजिए, क्योंकि इस समय आपकी आत्मा अपने वास्तविक मूल्य को पहचानने की यात्रा पर है। यदि इस सप्ताह किसी दिन अचानक मन बहुत भारी हो जाए, आंखों में बिना कारण आंसू आ जाए या ऐसा लगे कि अब कुछ नहीं बचा, तो उस क्षण पर एक बात याद रखिए, सबसे अंधेरी रात के बाद ही सबसे सुंदर सुबह आती है। कुंभ राशि वालों का जीवन संघर्षों से भरा जरूरत होती है, लेकिन उन्हीं संघर्षों से उनकी आत्मा हीरे की तरह चमकती है। इस सप्ताह शनिवार का दिन आपके लिए विशेष रहेगी। इस दिन शनि की कृपा प्राप्त करने के लिए पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए, काले तिल का दान कीजिए। यह उपाय आपके ऊपर चल रही भारी मानसिक ऊर्जा को शांत करेगी और कर्मिक बाधाओं की धीरे धीरे कम करेगा। प्रतिदिन सुबह ओम शनैश्वराय नमः मंत्र का जाप करना आपके मन को स्थिरता देगा। सोमवार को शिवलिंग पर जल अर्पित करना भी अत्यंत शुभ रहेगा। इससे चंद्रमा की अशांत ऊर्जा शांति होगी और भावनात्मक संतुलन बढ़ेगा। इस सप्ताह नीला और सफेद रंग आपके लिए आत्मविश्वास, सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएंगी। विशेष रूप से यदि किसी महत्वपूर्ण कार्य, मुलाकात या निर्णय के समय इन रंगों का प्रयोग करेंगे तो आत्मविश्वास बढ़ेगा। शुभ अंक 3 और 8 आपके लिए भाग्य के संकेत लेकर आ सकते हैं। अचानक इन संकेतों का बार बार दिखाई देना भी ब्रह्मांड की ओर से संकेत हो सकती है कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सप्ताह के अंतिम दिनों में आपको भीतर से एक नई स्पष्टता महसूस होने लगेगी। जिन बातों ने लंबे समय से मन को उलझा रखा था, उनका उत्तर धीरे धीरे मिलने लगेगा। कुछ लोग अपने जीवन में नया निर्णय लेने का साहस जुटाएंगे। कुछ लोग पुराने दर्द को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का विषय निश्चय करेंगे और कुछ लोगों को यह एहसास होगा कि उनकी असली शक्ति बाहर नहीं, उनके अपने भीतर छिपी हुई है। याद रखिए, यह सप्ताह केवल घटनाओं का कर्म नहीं है, यह आपकी आत्मा की परीक्षा है। यह समय आपको तोड़ने नहीं बल्कि आपको अपने वास्तविक स्वरूप से मिलाने आया है। कई बार जीवन आपको अकेला इसलिए कर देता है ताकि आप अपने भीतर की शक्ति को पहचान सके। कई बार रास्ते इसलिए कठिन हो जाती हैं ताकि आपकी आत्मा साधारण सीमाओं से ऊपर उठ सके। और जब यह सप्ताह समाप्त होगा तब शायद बाहर की दुनिया पूरी तरह नहीं बदली होगी, कुछ बदल चुका होगा। आपकी आंखों में पहले से अधिक गहराई होगी, आपके मन में पहले से अधिक स्पष्टता होगी और आपकी आत्मा में पहले से अधिक साहस होगा। यही इस सप्ताह की सबसे बड़ी जीत है। इसलिए आने वाले दिनों से मत डरिए। ग्रह केवल दिशा दिखाते हैं, अंतिम निर्णय आपके कर्म लेते हैं। या आपका मन सच्चा है, आपकी नियत पवित्र है और आपकी मेहनत नियंत्रण है, तो कोई शक्ति आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। ब्रह्मांड इस समय आपको गिराने नहीं, जगाने आए हैं। यह सप्ताह आपके जीवन का वह मोड़ बना सकती है जहाँ की आपकी कहानी नई दिशा में आगे बढ़ेगी। विश्वास रखिए, धैर्य रखिए और अपने भीतर छिपी उस दिव्य शक्ति को पहचानिए जो हर अंधेरे के बाद आपको फिर से खड़ा कर देती है। क्योंकि कुंभ राशि का भाग्य देर से चमकता है, लेकिन जब चमकता है तो पूरी दुनिया उसकी रोशनी देखती है।